बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में याकूब नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत ही मेहनती लड़का था। बचपन से ही उसका सपना था कि वो पढ़ लिख कर कोई बड़ा आदमी बने, मगर गरीबी की मार ने उसका ये सपना कभी पूरा होने नहीं दिया। जब से उसने होश संभाला, तब से खुद को गरीबी की हालत में ही पाया। बचपन से ही उसे अपनी माँ के साथ मेहनत मजदूरी में उसका हाथ बटाना पड़ता था। जब याकूब 3 साल का था, तब उसके सिर से पिता का साया उठ चुका था। उसके पिता को एक गंभीर बीमारी थी, जिसके इलाज के लिए याकूब की माँ ने अपना एक लौता घर और खेत सब कुछ बेच डाला, मगर याकूब के पिता की जान नहीं बच सकी। अब याकूब और उसकी माँ को मजदूरी करके ही अपना घर चलाना पड़ता था। याकूब की एक छोटी बहन भी थी, जिसे वो खूब लाड प्यार करता था। जब याकूब जवान हुआ, तो उसकी माँ ने एक बेहद खूबसूरत लड़की जुबैदा से उसकी शादी कर दी। अब सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर बहुत ही जल्द याकूब की माँ और बहन का एक सड़क हादसे में इंतकाल हो गया, जिसके बाद से याकूब खुद को बहुत अकेला समझने लगा। वो अपनी हर हालत का जिम्मेदार गरीबी को ही मानने लगा। उसका मानना था कि गरीबी के कारण ही उसके साथ ये सारी घटनाएं हुई। गरीबी ने उसे आगे नहीं बढ़ने दिया। वो हर हाल में अब अमीर बनना चाहता था। वो बातों बातों में ही जुबैदा से कहता था कि वो अमीर बनने के लिए कुछ भी करेगा, कैसे भी करके वो अमीर ज़रूर बनेगा। इसके लिए उसे चाहे कितना भी कुछ काम क्यों ना करना पड़े। वैसे तो याकूब के मन में अमीर बनने की ख्वाहिश बढ़ती ही जा रही थी, मगर याकूब कुछ भी गलत कदम नहीं उठा रहा था। वो मेहनत मजदूरी ही कर रहा था, और ये सब देखकर जुबैदा को राहत मिलती कि याकूब अमीर बनने के लिए कोई भी गलत कदम नहीं उठा रहा है। मगर याकूब के दिल में दिन ब दिन अमीर बनने की ख्वाहिश बढ़ती ही जा रही थी। एक बार की बात है, याकूब मेहनत मजदूरी करके वापस अपने घर लौट रहा था। घर लौटते वक्त उसको काफ़ी देर हो गई थी। रात के लगभग 12 बज चुके थे। वो सुनसान सड़क और खेतों को पार करता हुआ अपने घर की ओर बढ़ रहा था। वो एक खेत की ओर से गुजर रहा था कि तभी उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने ध्यान से देखा तो बहुत ही घनी बाग के बीचों बीच एक अजीब सी रोशनी जैसा कुछ चमक रहा था। याकूब के मन में दिलचस्पी बढ़ी। वो उस ओर बढ़ने लगा। आहिस्ता आहिस्ता करीब जाकर देखा तो जो उसके सामने था, वो उसे देखकर हैरत में पड़ गया। उसके सामने एक बहुत ही बड़ा सोने का घड़ा था। ये देखकर याकूब एकदम चौंक गया। सोचने लगा कि इस सोने के घड़े को इस जगह पर किसने रखा होगा। फिर वो एक एक कदम बढ़ाते हुए उस घड़े के करीब गया। उसने झांक कर देखा तो घड़े के अंदर सोने के सिक्के भरे हुए थे। घड़ा पूरी तरह सिक्कों से लबालब भरा था, और इस घड़े को देखकर याकूब के होश उड़ गए। वो खुशी से वहाँ नाचने लगा। सोचने लगा कि अब मैं अमीर हो गया हूँ। ये पैसे चाहे किसी के भी हों, मैं इन पैसों से अब खुद की गरीबी मिटाऊंगा। ये सोचकर उसने अपनी खुशी में थोड़ा सा काबू पाया और चारों ओर नज़र दौड़ाई। फिर उस घड़े को अपने साथ रखे एक कपड़े में लपेटकर वहाँ से उठाने ही वाला था कि तभी उसके सामने एक बहुत ही भयानक और काली परछाई आकर रुकी, और उस परछाई में एक धमाका हुआ, और देखते ही देखते उसके सामने एक भयानक शैतान प्रकट हो गया, जिसे देखकर याकूब की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके हाथ से वो सोने का घड़ा छूट गया। वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगा, मगर वो जहाँ भी जाता अपने सामने उसी शैतान को पाता। जब उसने सोचा कि उसकी जान नहीं बचेगी, तो वो तेज़ी से चिल्लाने लगा, मगर अगले ही पल उसे ख्याल आया कि उसकी आवाज़ उसकी हलक से बाहर ही नहीं निकल रही है। उसे एक आवाज़ सुनाई दी, याकूब। पलटकर उसने देखा तो वही शैतान बड़ी प्यारी आवाज़ के साथ उसे बुला रहा था। वो काफ़ी हैरान था कि आखिर शैतान उसका नाम कैसे जानता है।
वो शैतान उस याकूब के पास आया, कहने लगा, मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, मुझसे कुछ भी छुपा नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत गरीब इंसान हो, लेकिन काफ़ी मेहनती भी। तुम बहुत ही जल्द अमीर बनना चाहते हो, और ये दौलत जो तुम उठाने वाले थे, ये मैं तुम्हारे लिए ही लाया हूँ। ये सब सुनकर याकूब को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। फिर उस शैतान ने कहा, अब तुम बोलो, अगर तुम्हें ये दौलत चाहिए तो मैं इससे भी ज़्यादा दौलत तुम्हारे कदमों में ढेर कर सकता हूँ। बोलो, तुम्हें मंजूर है? ये सब सुनकर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ ऐसा भी कुछ हो रहा है, मगर उसने खुद को संभालते हुए कहा, आखिर आखिर तुम मुझ पर इतना मेहरबान क्यों हो? इस पर वो शैतान बोला, क्योंकि तुम इसके हकदार हो। ये दुनिया किसी की भी परवाह नहीं करती, सिर्फ छोटों को दबाती है और बड़ों के आगे सलाम करती है। जिनके पास ताकत होती है उसी के आगे दुनिया झुकती है। तुमने बहुत गरीबी देख ली, और अब वक्त है तुम्हें दौलत से अपनी ज़िंदगी को संवारने का। लोग तुम्हारे आगे झुकेंगे, तुम्हारी दौलत को, और तुम्हें सलाम करेंगे। बोलो, क्या तुम्हें ये दौलत चाहिए? याकूब ने कहा, हाँ, मुझे ये दौलत चाहिए। तो उस शैतान ने कहा, ठीक है, मगर तुम्हें इसके लिए एक सौदा करना पड़ेगा। याकूब ने कहा, कैसा सौदा? उस शैतान ने कहा, अगर तुम्हें ये दौलत चाहिए तो इसके लिए तुम्हें एक भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बोलो, चुका पाओगे? याकूब कहने लगा, मैं इस दौलत के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम बोलो, मुझे क्या करना होगा? वो शैतान कहने लगा, अगर तुम ये दौलत पाना चाहते हो तो इस दौलत के बदले में तुम्हें किसी ऐसे इंसान को मेरे पास छोड़ना होगा जिसे तुम बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो। याकूब ने मन ही मन सोचा कि मेरी ज़िंदगी में अब ऐसा कोई रहा नहीं सिवाय ज़ुबैदा के। आखिर मैं ज़ुबैदा को इसके हवाले कैसे कर दूं? मगर फिर याकूब की नज़र सोने के घड़े के सिक्कों पर पड़ी तो उसका मन बदल गया। कहने लगा, ठीक है, मैं ये सौदा मंजूर करता हूँ। उसकी बात पर वो शैतान बोला, तो फिर ठीक है, जाओ और अपना वादा निभाओ, मैं तुम्हें माला माल कर दूँगा। उसकी बात सुनकर याकूब भागते हुए अपने घर की ओर दौड़ा। घर पहुंचकर उसने तेज़ी से दरवाज़ा खटखटाया तो ज़ुबैदा ने दरवाज़ा खोल दिया। अंदर आते ही उसने ज़ुबैदा से कहा, ज़ुबैदा, चलो, मुझे तुमको लेकर कहीं चलना है। ज़ुबैदा ने हैरानी से पूछा, मगर इतनी रात को कहाँ पर लेके चलना है? याकूब कहने लगा, तुम सवाल बहुत करती हो। तुम चुपचाप तैयार हो और मेरे साथ चलो। बाकी की बातें मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। यूँ समझ लो, ये हम दोनों के फ़ायदे के लिए है। हम लोगों की किस्मत पलटने वाली है। चलो ना मेरे साथ। उसकी बात पर ज़ुबैदा ने कहा, ठीक है, मैं चलती हूँ। ज़ुबैदा ने अपने कपड़े बदले और घर से याकूब के साथ निकल आई। याकूब उसका हाथ पकड़े तेजी के साथ उसी जगह पर जा रहा था जहाँ पर वो शैतान उसे मिला था। कुछ ही देर में वो उसी सुनसान जगह पर पहुँच गया। ज़ुबैदा ने उससे कहा, ये तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो याकूब? उसकी बात पर याकूब बोला, यही वो मंजिल है जहाँ मैं तुम्हें लाना चाहता था। उसने इतना कहा ही था कि तभी ज़ुबैदा ने देखा कि उसके सामने एक बहुत ही खतरनाक शैतान प्रकट हो गया। उसको देखते ही ज़ुबैदा की चीख निकल गई। वो डर के मारे याकूब से लिपट गई। याकूब ने उससे कहा, अब डरो मत, तुम्हारा यही मुकद्दर है। याकूब की बात ज़ुबैदा की समझ में नहीं आई। याकूब ने ज़ुबैदा को खुद से छुड़ाकर उसी शैतान के कदमों में डाल दिया। शैतान ने याकूब को दो बड़े बड़े घड़े थमाते हुए कहा, ये लो अपनी अमानत और चुपचाप अपने घर चले जाओ। घर जाकर तुम और भी ज़्यादा दौलत पाओगे। अब यहाँ पर मत आना। याकूब उन दोनों घड़े को लेकर अपने घर की ओर दौड़ पड़ा। उसने एक बार भी पलटकर ज़ुबैदा की ओर नहीं देखा था। उसके मन में
लालच कूट कूट कर भर चुका था। जुबैदा चीखती रही, चिल्लाती रही, मगर उसके चीखने और चिल्लाने का असर याकूब को जरा सा भी नहीं हुआ। वो दोनों घड़ों को थामे हुए अपने घर की ओर जा रहा था। घर आकर उसने अपना दरवाज़ा खोला और कमरे में आ गया। कमरे में आकर उसने जो नज़ारा देखा उससे तो उसके होश ही उड़ गए। उसने देखा कि उसके कमरे में ढेर सारे हीरे जवाहरात और दौलत रखे हुए थे। याकूब की गरीबी अब मिट चुकी थी। वो एक रात में ही बहुत ही अमीर आदमी बन चुका था। उसने उस गांव के अंदर एक आलीशान महल बनवाया, ढेर सारे नौकर चाकर रखे, खूब सारे खेत और बाग खरीदे और कारोबार जमाया। याकूब के सारे काम उसके नौकर ही किया करते थे। वो बस शराब पीता, जुआ खेलता और अय्याशी किया करता था। वो ये भूल चुका था कि उसका एक परिवार भी था, उसकी एक बीवी भी थी। वो बस दिन भर नशे में चूर रहता, दौलत के नशे में तो कभी शराब के नशे में। उसे इस बात की ज़रा भी परवाह न रहती कि उसकी ये दौलत उसकी बीवी की खून से रंगी हुई है। पूरे 2 साल तो उसे किसी भी चीज़ की कोई भी तकलीफ़ नहीं हुई। 2 साल तक वो बेशुमार दौलत लुटाता रहा, जुए और शराब में पैसे उड़ाता रहा, किसी की भी एक पैसे की मदद नहीं की। मगर 2 साल के बाद उसके साथ कुछ अजीब सी घटनाएं घटने लगीं। वो जो भी पैसा अपने पास रखता, जब वो दोबारा उस पैसे को निकालता तो उसके रखे हुए रकम से वो आधे ही निकलते। धीरे धीरे ये चीज़ें उसके साथ और भी ज़्यादा होने लगी। उसकी दौलत बड़े रहस्यमय तरीके से आधी होने लगी। वो जहाँ भी जो पैसा लगाता, कहीं भी अपनी दौलत रखता, जब उसे दोबारा देखता तो वो पहले से कम होती। ये सब उसको परेशान कर रहा था। धीरे धीरे उसका कारोबार भी ठप होने लगा। नौकर चाकर भी उसका साथ छोड़कर भागने लगे। उसे कुछ समझ न आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये क्यों हो रहा है। एक रात को वो अपने पलंग पर लेटा यही सब सोच रहा था कि तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, याकूब। आवाज़ सुनकर वो उठकर बैठ गया। ये आवाज़ उसी शैतान की थी जो 2 साल पहले याकूब को मिला था। याकूब ने इधर उधर नज़रें दौड़ाईं तो एकदम से वो शैतान उसके सामने प्रकट हुआ। शैतान को देखकर याकूब पलंग से उठकर खड़ा हो गया। कहने लगा, तुम अचानक यहाँ पर? इस पर वो शैतान कहने लगा, हाँ, तुम परेशान थे, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अब मैं तुम्हारी सारी परेशानी ख़त्म कर दूँगा। उसकी बात पर याकूब खुशी से उछल पड़ा। कहने लगा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं काफ़ी दिन से बहुत परेशान था। मेरी दौलत आधी होती चली जा रही थी। मैं जब भी जो रकम रखता, दोबारा देखने पर वो मुझे आधी ही मिलती। मेरा कारोबार भी चौपट हो चुका है। मेरे नौकर चाकर भी मुझे छोड़कर जाने लगे हैं। अब तुम आ गए हो तो फिर से मेरे दिन लौट आएंगे। उसकी बात पर वो शैतान तेजी से हंसा। कहने लगा कि ऐसा कुछ नहीं होगा। याकूब ने कहा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? शैतान कहने लगा, ऐसा इसलिए क्योंकि अब मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। उसकी बात सुनकर याकूब डर के मारे कांपने लगा। कहने लगा, ये क्या कह रहे हो? मैंने तुम्हारे लिए अपनी बीवी को भी कुर्बान कर दिया और अब तुम मुझे ही जान से मारने आ रहे हो। इस पर उस शैतान ने कहा, तुम्हारी बीवी के बदले मैंने तुम्हें ढेर सारी दौलत दी थी। और हाँ, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मैं तुम्हें तुम्हारी बीवी के लिए ही मारने आया हूँ। याकूब ने बड़ी हैरानी से कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? इस पर शैतान कहने लगा, मतलब ये कि जब तुम अपनी बीवी को मेरे पास छोड़कर गए, तब मैंने तुम्हारी बीवी को देखा। वो निहायत खूबसूरत लड़की थी। मैं उसे मार ना सका। मैंने उसे अपने साथ रख लिया, मगर वो मुझसे बात नहीं करती थी, मुझसे डरी डरी रहती थी। पूरे 2 साल तक मैंने उसे मनाने की कोशिश की, मगर
वो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती थी। अब 2 साल के बाद न जाने उसे क्या हुआ, वो मेरे पास आई। कहने लगी कि अगर मैं तुम्हारा सर काट कर उसके कदमों में रख दूं, तो वो मेरे साथ सारी ज़िंदगी गुजार सकेगी। अब मैं उसकी बात नहीं टाल सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। उसकी बात सुनकर याकूब डर के मारे इधर से उधर भागने लगा। वो शैतान तेजी से दहाड़ कर हंस पड़ा और याकूब के सिर को अपने हाथ से पकड़ लिया और एक झटके में याकूब की गर्दन उसके धड़ से अलग कर दी। याकूब का धड़ तड़पते हुए उसी कमरे में गिर गया और वो शैतान याकूब के कटे हुए सर को अपने हाथों में लेकर वहाँ से गायब हो गया। कुछ दिनों के बाद जब याकूब की हवेली से बदबू आनी शुरू हुई, तो लोगों को पता चला कि याकूब की मौत हो गई है। किसी को भी ये नहीं पता चला कि याकूब का सर कहाँ था। उसका सर गायब हो चुका था। कोई भी उसकी मौत का रहस्य नहीं जान सका। मगर मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको पूरी कहानी से आगाह करूं। जब वो शैतान याकूब का सर उससे धड़ से अलग कर चुका था, तब वो उसके सर को लेकर उसकी बीवी जुबैदा के पास गया। उसने याकूब का सर उसके कदमों में रखा। याकूब के सिर को अपने सामने देखकर उसकी बीवी ने उसके सिर को अपने हाथों में थामा और कहने लगी, मैंने हर बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दिया, गरीबी के वक्त में भी मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा, मगर दौलत के नशे में तुमने मुझे मौत के मुंह में ढकेल दिया। बात सिर्फ मेरी ही जान की होती तो मैं तुम्हें माफ़ कर देती, मगर दौलत के नशे ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया है कि तुम आगे चलकर किसी और को भी इस शैतान के हवाले कर सकते थे। इसलिए तुम्हारा ज़िंदा रहना ठीक नहीं था। मैं तुम्हें मरा हुआ ही देखना चाहती थी और अब मेरा मकसद भी पूरा हो चुका है। ये कहकर ज़ुबैदा ने याकूब के सिर को काफ़ी दूर फेंक दिया और फिर पास में ही पड़ी हुई एक चट्टान पर अपना सिर जोर से टकरा दिया। इससे पहले कि वो शैतान उसे संभालता, ज़ुबैदा की मौत हो चुकी थी। शैतान के हाथों में ज़ुबैदा मरी पड़ी थी। ये याकूब की लालच ही थी जो उसको उसके अंजाम तक ले आई, वो भी इतना भयानक अंजाम। अगर उसने नेकी का रास्ता ना छोड़ा होता तो आज वो हंसी खुशी के साथ ज़ुबैदा के साथ रह रहा होता।